मैं पाठशाला स्कूल के प्रांगण में उपस्थित प्रिंसिपल साहब बोल रहा हूँ। मेरे विद्यालय में जो भी पौधे लगे हैं टिशू सागवान के और महोगनी के, ये अमेय विक्रमा ट्रस्ट सोसाइटी के तहत विद्यालय संचालित है और इसमें जो भी पौधे लगे हैं वो ग्रोइंग वे में हैं और इस पौधे से बहुत सारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगी और विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से पौधे को लगाया गया है कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ हो और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए और पर्यावरण को भी नीट एंड क्लीन बनाया जाए। इस दृष्टि से हमारे विद्यालय में जितने भी पौधे महोगनी के और सागवान टिशू सागवान के लगे हुए हैं ग्रोइंग वे में दिख रहे हैं और आगे भी इसी तरह का और पौधा लगाने की प्लान है और हर बच्चों को यानी कि पौधे से बताया जाएगा कि आप भी पौधे लगाएं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बचाएं। किसान भाइयों के लिए कोई किसान भाइयों के लिए यही कहना है कि किसान भाइयों के लिए संदेश है कि आए हमारे विद्यालय में देखें कि इस तरह से पौधे किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। इसका तरीका है कि हर मंथ पर खाद दिया जाता है, सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था किया गया है और इसके देखरेख हमारे जो रात्रि प्रहरी हैं, दिन के प्रहरी हैं, राजकुमार तिवारी जी काफ़ी इसका निगरानी रखते हैं और जो भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और इसमें पत्ते जो कीड़े खा जाते हैं उसको माने समय समय पर निकाई करते रहते हैं, मिट्टी का निकाई करते हैं, पानी का पटवन करते हैं। इस तरह से पौधे को डेवलप करने में उनका अहम भूमिका है। शिव शक्ति कंपनी से कोई और शिव शक्ति कंपनी का भी मुझे सहयोग मिला है क्योंकि पौधे हमारी वहीं से परचेज हुई थी और वहाँ से जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पौधे रोपण करने वाले हैं वो भी हमको बताते हैं कि पौधे को इस ग्रोइंग वे में ले जाने के लिए ये चीज़ खाद्य सामग्री सिंचाई इस समय पर करना चाहिए। इस तरह से अभी तक लगभग जून में लगाए गए पौधे का इतने कम समय में पौधे का ग्रोथ देखकर मुझे काफ़ी हर्षित होना पड़ रहा है और मैं चाहता हूं कि इलाके के हर क्षेत्र में, इलाके के हर गांव में इस तरह के पौधे किसान भाई लगाएं और अपना एक रोजगार का भी जरिया बढ़ाएं और वातावरण को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सर। मेरा नाम अजय कुमार राम है। मैं एक शिक्षक हूं और साल भर पहले शिव शक्ति कंपनी से 200 टिशू कल्चर सागवान का वृक्ष लिया और आज साल भर के अंदर इसकी औसत ऊंचाई 15 फीट से ज़्यादा है और मोटाई भी 5-6 इंच से अधिक है और इस तरह यहाँ यह जो टिशू कल्चर सागवान है उसका प्रोग्रेस बहुत ही बढ़िया है। यह जो टिशू कल्चर का सागवान का पौधा जो अक्टूबर-नवंबर में हमने ठंडा के मौसम में लिया, आज उसका विकास बहुत बढ़िया है क्योंकि ठंडा के प्रभाव में भी वह मरा नहीं और फरवरी-मार्च से उसका विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और आज भी बहुत बढ़िया गति से विकास कर रहा है। शिव शक्ति कंपनी से लिया गया यह सागवान का पौधा बहुत ही सुंदर ढंग से विकास कर रहा है। यह पर्यावरण की दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टिकोण से और आने वाले समय में आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमंद होगा। हम यहाँ से किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि किसान भाई भी सागवान का वृक्ष लगवाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और भविष्य में आर्थिक लाभ कमाएं। यही शुभकामना है। सबसे खुशी की बात है कि शिव शक्ति कंपनी या टिशू कल्चर का जो सागवान देती है, सबसे उसमें यह बात यह है कि समय समय पर इस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा आकर निरीक्षण किया जाता है। अगर किसी प्रकार की दुविधा होती है, शक होता है तो उसका भी समाधान किया जाता है। कैसे प्रोग्रेस हो वह देख रेख कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा हमेशा निर्वरत जारी रहता है और उनके देख रेख में पौधे का विकास कराया जाता है। मैं शिव शक्ति के कंपनी से काफ़ी संतुष्ट हूँ और उनके इस अनवरत प्रयास और लगातार परिश्रम की मैं सराहना करता हूँ। धन्यवाद।